बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सऊदी अरब के कैपिटल जद्दा में फ्रांस के कॉन्सुलेट में एक तकरीब जारी थी, जो बेसिकली पहले जंगे अजीम में मरने वाले जो लोग थे या फौजी थे, उनकी बेसिकली याद के अंदर ये तकरीब हो रही थी। और इसमें ग्रीस, ब्रिटिश, फ्रांस और दूसरे तीसरे ममालिक के जो लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी दूसरे जो डिप्लोमेट थे। अब यहाँ पर बेसिकली एक ग्रेनेड से हमला किया गया है और यहाँ पर कई मीडिया आउटलेट्स ने जब ये खबर ब्रेक की, सऊदी अरब ने पहले इस खबर को ब्रेक ही नहीं किया। काफ़ी सारे मीडिया पर आ गया, अल जजीरा पर आ गया, DW पर आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में आ गया। उसके बाद आकर सऊदी अरब ने इसको कंफर्म किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये क्या मामला थे। पहले ब्रिटिश मीडिया ने इस पर कहा कि कई लोग मरे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इस खबर को वापस लिया और कहा यहाँ पर कुछ लोग जख्मी हुए हैं। और पूरी दुनिया के अंदर ये खबर इस तरह आग की तरह फैली। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि सऊदी अरब के अंदर फ्रांस के कॉन्सुलेट में जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है फ्रांस के अंदर, फ्रांस के सदर के रिमार्क्स आते हैं, तो लिहाजा इसके बदले के लिए ये रिएक्शन सामने आया है। बावजूद इसके कि अभी तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सारे का सारा मलबा और कड़ियाँ इन्होंने जोड़ दी हैं। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये बहुत सारे को स्लाइटली सी इंजरी हुई है और कुछ मामलात के अंदर आपको नज़र आता है कि बीच बचाव हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, फ्रांस के कॉन्सुलेट के ऊपर तकरीब के दौरान और पिछले वाक़यात को मिलाए तो ये बेसिकली बहुत बड़ी खबर है। ये असल में शुरुआत हुई है। अब इस हमले को आप असली नहीं कह सकते ओपनली कि आप ये असला था, ये बिल्कुल इसी तरह काम है। आप ये देखिए, हकीकत टीवी आपको कहता रहा कि जो बाइडेन और इस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट, इन्होंने आकर खेल सारा बिगाड़ना है। इन्होंने पूरी तरह मिडिल ईस्ट के अंदर ये नया खेल खेलने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर एक खेल है, इसके अंदर हमले करवाना, आम लोगों से करवाना या यहाँ पर प्रॉक्सीज लेकर आना और उसके बाद खुद ही जाली हमले अपनी जगहों पर, ताकि जवाब ये पैदा किया जा सके कि यहाँ पर हमलावर है, यहाँ पर दहशतगर्द है, यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ पर वो लोग हैं। ये इनके पुराने खेल हैं। पाकिस्तान के अंदर ये काम नहीं करते रहे। जब मसाजिद के अंदर आम लोगों को मारा जाता रहा तो लोगों ने देखा ये कौन सा, ये अल्लाह की राह में लड़ने वाला। तब जाकर पता चला कि ये TTP के लोग हैं, इनमें ब्लैक वाटर के लोग हैं, इनमें CIA के लोग हैं और इनके पास किसी के पास डॉलर्स निकल रहे हैं, किसी के पास इंडिया की करेंसी निकल रही है। ये अफगान तालिबान तो है ही नहीं, ये तो उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो असल में तो ये इंडियंस है। इवन के CIA के ब्लैक वाटर के लोगों को दाढ़ियाँ रखा कर उनको शलवार कमीज़ें पश्तो तक सिखाई गई। आप अंदाज़ा कर लें कि रेमंड डेविस ऐसी पश्तो बोलता था कि अगर किसी पख्तून के सामने भी जाकर वो पश्तो बोलता तो शायद वो उसको पकड़ ना पाते। वो इतनी महारत उसको हो चुकी थी और वो बोलता था, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग करने वाले ऐसे पीछे लोग हैं। अब ये जो जद्दा के अंदर एक तकरीब के अंदर हमला हुआ है, अभी ये नहीं कहा जा सकता। सऊदी अरब के अंदर जो वहाँ पे पुलिस है उन्होंने गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा कि एक दहशतगर्दाना हमला था, लेकिन ये रिएक्शन है असल में वो फ्रांस का। अब बेसिकली अरब कंट्रीज के अंदर ये शुरुआत हो चुकी है। देखिए, UAE के अंदर हाल ही के अंदर UAE ने जो स्टांस लिया वो बड़ा खतरनाक था। उन्होंने कहा था कि तुर्की इस पूरे खेल के पीछे है, हम फ्रांस के सदर के साथ खड़े हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं। उसके बाद अब आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट रीशेप होने जा रहा है। ये मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी तरह इस तरह के जाली हमले करेंगे, उसको रिएक्शन का नाम देंगे, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में किया था। इन्हीं के लोग करने वाले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस वाक़े में कोई बड़ा लेवल का नहीं है, लेकिन चूंकि कॉन्सुलेट पर हुआ और फ्रांस के, तो पूरी दुनिया में खबर बनी है। और सऊदी अरब आप जानते हैं कि वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल अच्छी है, क्राइम रेट उस लेवल का नहीं है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में किसी और जगह पर होता है। लेकिन अब इन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि अब शुरुआत होने वाली है। ये पहला हमला था और जो बाइडेन के आने के बाद आपको बड़े हमले नजर आएंगे। फिर ये जवाब एक पेश किया जाएगा कि अमेरिका को हक है, यहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, अमेरिका की फौजों को सऊदी अरब इन्वाइट करेगा और ये यहाँ पर मामला करेंगे। आप ये देखें कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के पास ऑप्शंस क्या बची हैं। मोहम्मद बिन सलमान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन इस वक्त बची हैं, या तो वो चाइना के पास चला जाए, झुक जाए, या वो चुप करके इसराइल के पास चला जाए। इसराइल का प्लान ये है कि जो बाइडेन की आड़ के अंदर इतना दबाव, ह्यूमन राइट्स, दुनिया की ताकत, सऊदी अरब पर पाबंदियां लगवा दी जाए और जमाल खशोगी की फाइल
दिखा दिखा कर मोहम्मद बिन सलमान को घुटनों पर लेकर आए कि वो सऊदी अरब के पास खुद चला जाए, सबकी मुखालफत ले, तस्लीम करे और उसको जाकर कहे कि आप मुझे बचा सकते हैं, आप मुझे बचा लें ताकि मेरे खिलाफ पूरे जो इकदाम है वो ना हो। इस सूरत हाल के अंदर ये क्या कुछ उसे मनवा सकते हैं, ये तो आपको पता आने वाले वक्त के अंदर कि क्या मामला किस लेवल पर खराब होने जा रहा है। चाइना के पास अगर जाता है मोहम्मद बिन सलमान तो खशोगी का मामला ये तेजी से उठाएंगे, पाबंदियां लगवाएंगे, क्योंकि चाइना की तरफ झुकाव होना वो एक अलग बात है। चाइना उस लेवल पर मदद नहीं कर सकता सऊदी अरब की, जो कि दुनिया के अंदर मामला। अब खशोगी का मामला एक गलती आप कह लें मोहम्मद बिन सलमान की, उसको फाइनल जो टच दिया था वो इसराइल ने दिया। अब ये आने वाले वक्त के अंदर मामला खराब करवाने जा रहे हैं। इन्होंने इसी तरह अरब कंट्रीज के अंदर हमले करने हैं और यहाँ पर जवाब पैदा करना है कि अमेरिका की फौज आए। बिल्कुल वही पैटर्न इन्होंने शुरू करना है जो शाम, इराक, लिबिया, सारी जगहों पर यही काम किया इन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रीसेट करना है दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर। इसके बाद सूरत हाल एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, G20 की कॉन्फ्रेंस होने जा रही सरबराही, चूंकि आप जानते हैं कि सऊदी अरब को मिली है, जिसके अंदर इन्होंने रियाल 20 का नोट भी जारी किया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान से अलग किया। सऊदी अरब के पास एक चांस आ कि वो तमाम मुल्क को बता सके कि देखिए यहाँ पर सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमने आपके सेकुलर ये तमाम चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हमने एक नया सऊदी अरब लेकर आ रहे हैं जहां पर आपको मॉडर्न चीजें नजर आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल होने जा रही है और मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि देखिए जब बड़े लीडर्स आते हैं, उन लीडर्स के आने के बाद दुनिया के 20 बड़े ममालिक की ताकतें, अमेरिका, चीन, ये तमाम जब आते हैं तो वहां पर आकर मिजाज डिफरेंट होता है, लोगों की नजरें सऊदी अरब पर जाती है। जो बाइडेन पहले ही कह रहा था कि मैं इस सदारत के अंदर नहीं जाऊंगा जब मेरे दौर के अंदर हुआ करेगी, लेकिन चूंकि अभी तक तो प्रेसिडेंट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है तो मामला बड़ा डिफरेंट है। ऊपर से माइक पोम्पियो जा रहे हैं मिडिल ईस्ट का दौरा करने, ये बड़ा लंबा दौरा होगा, यहाँ पर मामला तय करने जा रहे हैं। खास तौर पर सऊदी अरब की खिंचाई होने वाली है कि आपने इस पूरे खेल के अंदर जो बाइडेन को मुबारक दी तो दी क्यों, मैंने तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हें हर काम किया और तुमने ऐन मौके पर आकर मेरे साथ ये काम किया। इस सूरत हाल के अंदर आप जानते हैं कि इसराइल कितना खिलाफ है। हकीकत टीवी आपको तफसीली बता चुका है कि ट्रंप के इलेक्शन हारने की एक बड़ी वजह नई जंगें शुरू ना करवाना, डीप स्टेट के खेल वो क्या थे। अब सऊदी अरब के अंदर ये जो पहला ये हमला या कुछ भी आप इसको कह ले, ये लहर है, ये शुरू की गई है, ये शुरुआत है। अब इसकी देखा देखी ये खुद ही जाली हमले करवा देंगे। जिस तरह कजाफी को मारते इन्होंने अपने ही सफीर को मार दिया था, ज़ियाउल्लाह को मरवाने के लिए अपने ही सफीर को मरवा दिया था, इसी तरह पूरी तरह अब ये यही काम करेंगे, ये जाली हमले करवाएंगे और नाम उसको देंगे जी गुस्ताखाना जो कार्टून बने थे या जो वो टीचर ने किया था या फ्रांस के सदर ने जो रिमार्क्स दिए थे, उसके बाद ये रिएक्शन है। लिहाजा इसके पीछे दाइश दूसरी या तीसरी ताकतें हैं, वो असल में सारा काम करेंगे और अब सऊदी अरब की सलामती को खतरा है। किसी दूसरे मुल्क पर कोई हमला जाली करवा कर कहेंगे ये तो सऊदी अरब की जानिब से हुआ है, अब सऊदी अरब के अंदर हमें अपनी फौजें लानी पड़ेंगी, हमें अड्डे पर फौजें उतारनी पड़ेंगी, ऑपरेशन करने पड़ेंगे, यानी पूरी तरह अरब कंट्रीज के अंदर एक नया खेल शुरू होने जा रहा है। अब आप जरा अंदाजा कर लें, अभी जो बाइडेन ने हलफ नहीं उठाया, ट्रंप कहता मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उससे पहले ये मामला शुरू हो चुका है और जब ये बदबख्त आएगा तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।